वेलकम फ्रेंड्स। तो मार्केट इस समय तैयार है एक बड़ा मूव देने के लिए, जो कि नीचे की साइड का लग रहा है। पार्ट 1 में मैंने सब कुछ समझाया, उसे जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। पार्ट 1 में आपको ये डेटा समझाई दिया अच्छे से। ये एफआईआर और डीआईएस का डेटा है, दोनों सेलिंग में आ चुके हैं। फ्राइडे को इन दोनों ने बेचा है लगभग 1000 करोड़ का माल। और अगर इसको पूरा समझना हो ईयरली, मंथली, वीकली बेसिस पे, वो सब मैंने उसमें समझाया। पार्ट 1 में जरूर एक बार देख लीजिएगा। और डेटा जो है वो नेगेटिव बनता नजर आ रहा है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो इस समय 11.83 पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात, हमारे जो गिरने वाले शेयरों की गिनती और बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में वो लगभग फ्लैट हो गई है। 1079 शेयर्स फ्राइडे को बढ़ रहे थे, उसके अगेंस्ट में 1048 शेयर्स गिर रहे थे सेंसेक्स में। बात करेंगे निफ्टी की तो 19,731 पे बंद हुआ है, 33 पॉइंट का फॉल है। रेंज स्क्वीज हो गई है, यानी कि इससे पहले हम 231 पॉइंट का गेम खेले 15 तारीख को, फिर 16 तारीख को ये रेंज घट गई बढ़ने वाले नंबर में। 89 पॉइंट्स का गेम था। अब 17 तारीख को बोले तो छोटा सा फॉल है 33 पॉइंट्स का। अब होगी रेंज स्क्वीज, किसी तरफ तो जाना है इसको, और ये मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को ही कर दे मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी में। ये हफ्ता जो है वो बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है, सावधानी से गेम खेलिएगा। और अगर नीचे का गेम मिले तो ज्यादा चांसेस है उसको पकड़ने की कोशिश करिएगा। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था थर्सडे वाली वीडियो में कि भैया बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी जो है वो कमजोर हो चुके हैं। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। और बैंक निफ्टी टूट कर बंद हुआ है, 570 पॉइंट की गिरावट है। 42,700 नीचे का लेवल और 44,200 ऊपर का लेवल, इसी रेंज के बीच में खेलना है। और ये सेंटर में बैठा है 43,583 पे। बाकी मैंने दूसरी ग्लोबल संकेतों और सेक्टर वाइज भी समझाया पार्ट 1 में, उसको समझ लीजिएगा। अब सीधा लेवल्स पे चलते हैं। और अगर बात करूं तो एक अच्छा खासा लेवल है 800 से 830 का। इस लेवल पे काफी सेलिंग हुई है, डेटा ये बता रहा है। अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइलिंग जानते हैं तो भाई वॉल्यूम प्रोफाइलिंग के हिसाब से देख लीजिएगा। कहानी ये बता रही है कि मार्केट में यहाँ पर बहुत मोटा माल सेल किया गया है। ये साइड में कैंडल भी दिख रही है, अगर आप उसको देख पा रहे हैं तो जरूर समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो बाय के हिसाब से लेवल बताता हूँ, वो बता रहा हूँ। हालांकि सेल मुझे दिख रहा है, ज्यादा चांसेस है कि नीचे गिरेगी मार्केट, सो बेटर होगा कि सेल ट्रेड बनाए। लेकिन मैं रिवायत के अनुसार पहले ऊपर के फिर नीचे के लेवल्स बताऊंगा, उनको नोट कर लीजिएगा और ये पूरे वीक के लिए काम आएंगे। निफ्टी अगर देखिए 700 के ऊपर है, फिर अगर आप सेल करें तो इसी को स्टॉप लॉस बनाइएगा। इससे नीचे जाती हुई नजर आएगी। निफ्टी 50 स्पॉट की बात हो रही है, सारे चार्ट स्पॉट के हैं। और अगर इससे ऊपर है तो बाय। फिर रेजिस्टेंस बहुत तेजी से आती है। पहली रेजिस्टेंस जो आएगी भाई वो 19,760, फिर उसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो है वो आएगी 19,850-60। ये लेवल क्रिटिकल है, इसके ऊपर मुश्किल है निफ्टी का अगले पूरे हफ्ते जाना। हाउएवर अगर ऊपर टच करा भी तो मैंने पिछले हफ्ते भी ये लेवल बताया था आपको, रेजिस्टेंस बताई थी 19,880 जो है ये पार निफ्टी नहीं करता नजर आ रहा। इसको पार करने के लिए इसमें पैसा लगना जरूरी है, और पैसा तो भाई लग नहीं रहा। पिछले कितने सारे वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि मार्केट लगातार वो चल रही है जिसमें कि बिना पैसे के ये अप मूव आ रहा है, इसलिए बहुत रिलायबल नहीं है। अब अगर इसके ऊपर निकल ही जाती है अगला हफ्ता, ठीक है, हो जाता है और पैसा लगता है, तो अगला लेवल जो होगा रेजिस्टेंस का वो 19,990, और अगर 20,000 को पार कर जाती है तो फिर ये 20,200 तक के लिए फिर ओपन है। 200-230 तक निफ्टी ट्रेवल करता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि उसके और ऊपर जाने के लिए और बहुत सारे चीजें हैं जिनको साथ में आना होगा, जैसे कि डॉलर हो गया, वॉलेटिलिटी इंडेक्स हो गया, एफआईएस की सेलिंग बंद होना हो गया, बहुत सारी चीजें, ठीक है, वो सब अभी होती नजर नहीं आ रही। तो अभी ये अगला हफ्ते के लिए लेवल मुझे लग रहा है टॉप होगा। बाकी सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, जो कुछ होगा अगर डेटा में कोई चेंज आता है तो वो मैं बता ही देता हूँ डेली वीडियो में, तो उसको देख लीजिए। अब बाकी नीचे की बात करते हैं। तो अगर 700 के नीचे है तो भाई देखिए सेल करिए। सेल करा आपने तो सबसे पहली सपोर्ट जो आती है उसके बाद 19,642 है। और मैं बता रहा हूँ स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा 700, 70, 80, 800 का। अगर बड़ा खेल सकते हैं आप तो ये इसको पार करती मुझे अभी फिलहाल डेटा के हिसाब से नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे बहुत माल बेचा गया है। पैसा बढ़ने में तो लगा नहीं था, लेकिन यहाँ सेल करके नीचे गिराने के लिए तैयारी जो करी है, ये वाली ब्लॉकेज बहुत स्ट्रांग बनी है। ये जो इंपॉर्टेंट लेवल बनता है वो 19,770 से 760 से 800 का लेवल बनता है। ये लेवल के ऊपर मार्केट जाएगी नहीं, और अगर झटका वटका मारा तो 825-30 तक जा सकती है, वहां से फिर गिरेगी। खैर लेवल नीचे के बता रहा था मैं आपको। 700 के नीचे कर जाएंगे तो भाई सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है वो 640-35 की बनती है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से चांसेस हैं कि शायद बाउंस हो जाए। वो क्या बनता है एरिया? 19,600 से 580। ये जो लेवल है ना, अगर मार्केट में बुल्स एक्टिव हैं और वो कहीं सोच रहे हैं पैसा लगाने की और मार्केट को और ऊपर बढ़ाना है, तो ये लेवल है जहां से वो बाउंस करवा देंगे और यहाँ पे वापस पैसा आ जाएगा। सो यहाँ तक सावधान रहिएगा। और अगर ये भी तोड़ के नीचे ट्रेड करने लगे तो फिर मार्केट जो है सारे गैप फिल करती हुई नजर आएगी, ऐसा कुछ गेम तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगर ये नीचे जाती है यानी कि 19,580 के, तो भाई अगला लेवल जो है इंपॉर्टेंट वाला 19,500, ये भी एक क्रिटिकल लेवल होगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल होता है। 500 और 1,000 वाले जो लेवल्स होते हैं निफ्टी में, बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल्स माने जाते हैं, ठीक है, आसानी से टूटते या पार नहीं होते हैं। सो इसको इंपॉर्टेंस दीजिएगा। और अगर ये पार होकर नीचे की तरफ चलेगा तो फिर 460, और 460 के बाद फिर एक अच्छा लेवल 420 का है। यहाँ पे अगर बाउंस होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो भाई देखिए 320 से 300 का लेवल, और उसके बाद अगर उससे भी नीचे गए तो 220। और अगर इसको भी तोड़ दिया, जिसके कि चांसेस मुझे अभी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, इस हफ्ते की गेम यहीं तक सीमित मैक्सिमम लग रही है, इससे ज़्यादा नीचे जाता हुआ अभी निफ्टी नहीं दिख रहा है फिलहाल, ठीक है, अगर नीचे भी आते हैं तो।
हाउएवर वीकली है, अगर इसके भी नीचे जाती है तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो दूर की हो जाएगी भाई 18,970 से। मार्केट पहले रुकती हुई नजर नहीं आएगी, फिर ये इस तरह का गेम शुरू हो जाएगा और ये सारे लेवल्स बीच में आते हुए तोड़ देगी धीरे धीरे करके। उनके बारे में डेली लेवल पर बता दूंगा जब भी बीच बीच के बनेंगे, लेकिन उसके बाद 19,200 के बाद सीधा 18,970 का लेवल बनता है। इससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है, हालांकि इसको भी अगर इसने नहीं रिटेन करा तो जो बाउंस के चांसेस हैं जिससे नीचे जा सकती है वो 18,920, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। 18,900 तक भी फाइन है, क्योंकि यही है वो रेंज जो दिवाली से पहले चल रही थी, और अगर ये नहीं टूटती है तो मार्केट में अभी भी बुल्स खत्म है। अदरवाइज ये मांड वाली जो थी वो खत्म हो गई, लेवल्स पूरे वापस आ गए और इसके बाद मार्केट जाएगी नीचे। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, लेवल्स क्या होंगे। चैनल में चल रही थी प्राइस काफी टाइम से, अगर आप देख पा रहे हैं, आई एम श्योर दैट आप देख पा रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। प्राइस शुरू हुई थी चैनल में चलनी, ये गई, यहाँ गई, फिर उसके बाद यहाँ तक आई, फिर ऊपर गई, ये वाले एरिया में भी काफी टेस्टिंग करी, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए फिर यहाँ पर टेस्टिंग करी, फिर नीचे आई। अब इसने सीधा गैप डाउन कर ये लेवल है जहां पर ये खेल रही है मार्केट। चैनल से बाहर आ चुकी है, वीक हो चुकी है, सारी कहानी खत्म कर चुकी है कि चैनल को भी नहीं सस्टेन कर रही है और ऊपर का ट्रेंड भी तोड़ दिया और ऊपर से नीचे है। गैप डाउन बहुत बड़ा था, उसके बाद सेलिंग हुई है और सेलिंग भी ऐसे हुई है कि वो कंटिन्यू हुई है और नीचे क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने, सो ये नीचे ही जा रहा है, ये बता रहा है। हाउएवर लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, सो इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो भाई मंडे से शुरू कर लीजिए कहानी, 43,600 के अगर ऊपर खुले तभी सोचिएगा बाय कर, नहीं तो सीधा सेल कीजिए इसके नीचे है तो। हालांकि 43,500 यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी फिलहाल मार्केट जो है 43,550 45 के आसपास है। ऊपर आते तो पहली रेजिस्टेंस 611 पे, दूसरा एरिया जो है वो 43,700 10 11 ये एरिया है, और उसके बाद ये पार हो गया तो एक अच्छा थोड़ा मूव आ सकता है जो कि होगा 43,870 तक का। ये पार हो जाएगा, इसको ये रोकेगा नहीं, इसके भी ऊपर जा सकते हैं अगर ये रिवर्सल आता है अभी तो, और ये बिना पैसे के भी आ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद अगर ऊपर जाते हैं तो फिर 44,010 के आसपास 1020 ये एक एरिया है जहां पर जाकर ये फंस जाएगा, ऐसा अभी बता रहा है। 44,030 को पार करता बैंक निफ्टी अभी के डेटा के हिसाब से कतई नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। अगला हफ्ता सारा ऐसे ही रह सकता है अनलेस कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो जाए अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे में, और अगर ये नहीं होता तो भाई यहाँ पे मार्केट खत्म। और अगर टूट जाए, डेटा चेंज हो जाए, तो इसके ऊपर का जो लेवल है रेजिस्टेंस का वो स्ट्रॉन्ग वाला 44,167, और उसके बाद तो फिर भाई देखिए दम निकल जाएगा ऊपर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से आगे जाना है तो मोटा पैसा लगाना होगा। FIS की सेलिंग भी अगर आती रही तो भी आसान नहीं होगा, 5-7 हज़ार करोड़ से भी ये ऊपर नहीं जाएगा, इससे भी ज़्यादा पैसा लगाना होगा। यानी कि अगर 2-3 हज़ार करोड़ की सेलिंग FIS करते हैं, 2-3 हज़ार करोड़ की बाइंग DIS करते हैं, तब भी इससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। सो दैट वुड बी द लेवल 44,200 से 250-60 का एरिया, या 300 ही मान लीजिए। और अगर कहीं इसने 42,430 को पार करा, यानी कि 300 के बाद अगला लेवल 430 है, इसको अगर पार करा तो भाई फिर आएगा मजा बैंक निफ्टी में, और तब ये ऊपर जाएगा, एक अच्छा बड़ा मूव देगा 44,430 के ऊपर। अगला लेवल होगा 44,680 से 700 का, यहाँ तक ही आ जाएगा। और फिर अगर 700 को पार करा तो फिर 45,320 तक के लिए ओपन होगा, और अगर इसको पार करा तो फिर 46,316 के लिए ओपन होगा। ये सारे लेवल बैंक निफ्टी में आ सकते हैं अगर इन्होंने जो ये अभी गिरावट दिखाई है ये ट्रैपिंग है और बैंक निफ्टी अभी कहीं गैप अप होकर ऊपर चलता है तो, नहीं तो ये सारे लेवल सपना है, अभी फिलहाल आते हुए नजर नहीं आएंगे। अब भाई इसके नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे जाना होता है कि 43,545 पे 500 को मान लीजिए यार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है, साइकोलॉजिकल लेवल होता है, आसानी से नहीं टूटता है, बट अगर टूट जाए तो बिंदास सेल कीजिए, इसी को स्टॉप लॉस बनाइए, थोड़ा 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे रख के सेल कीजिए। फिर 43,400 284 से 250 का लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर आकर अगर थोड़ा बहुत भी दम बाकी है बुल्स में तो वो यहाँ से पुल बैक कर लेंगे और यहाँ से नीचे नहीं जाने देंगे। और अगर कहीं 43,250 या 200 टूटा तो फिर ये सीधा 43,000 पे जाएगी, 200 पॉइंट और छोड़ देगी। और अगर ये 43,000 भी नहीं रिटेन कर पाई तो भाई फिर दौड़ जो है वो तेज शुरू हो जाएगी। इसके बाद फिर बैंक निफ्टी तेजी से गिरेगा। इसके बाद अगले लेवल्स जो हैं वो 42,600 42,522 42,100 और उसके बाद तो फिर 41,100 तक के लेवल जो हैं वो डायरेक्ट आते हुए नजर आएंगे। ये सब के लिए ओपन हो जाएगा बैंक निफ्टी अगर ये नीचे की तरफ चलता है इन लेवल्स को तोड़ते हुए। अब बात करते हैं फिर निफ्टी की। फिर निफ्टी भी कमजोर है। इसके बाद मिड कैप निफ्टी की बात करूंगा, वो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वही एक होप है जहां से चांसेस है कि बढ़ जाए ऊपर। उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे क्या हो सकता है। देखिए फिर निफ्टी जो है वो कमजोर है, इसका भी नीचे जाने का ही पूरा मूड दिख रहा है। साफ साफ ये कह रहा है कि मैं नहीं रुकूंगा और मैं तो चल पड़ा हूँ नीचे। ये सबसे पहले ही कमजोर था। थर्सडे को मैंने पहले बता दिया था आपको, फ्राइडे को इसने दिखा दी गिरावट, गैप डाउन के बाद गिरावट। लेकिन ये बैंक निफ्टी से कम कमजोर है। कारण क्या है देख लीजिए, इसने जो क्लोजिंग दी है, ये इसने ओपनिंग जो दी थी ना, बड़ी वाली कैंडल थी 17 नवंबर की, उसको अभी तक इसने ब्रीच नहीं करा है। ठीक है, तो इसका वो ब्रीच होगा 19,477 के नीचे, या 70 ही मान लीजिए, 70 या 65 को तोड़ दिया तो फिर ये और तेजी से गिरता हुआ नजर आएगा। हालांकि उसके बाद फिर एक सपोर्ट 19,430 पे, बट वो सब बातें बाद में करेंगे। लेवल्स बता रहा हूँ, अब नोट कर लीजिए। ऊपर गए तो क्या, नीचे गए तो क्या। तो लेवल्स के हिसाब से सबसे पहले बाय की सोचिएगा भी मत, अनलेस 19,500
70-80 पार हो जाए, क्योंकि अगर अब ये ट्रैप नहीं है तो इसको पार नहीं करेगी, इसके नीचे सेल ही बनता है। और अगर इस ट्रैप है तो ये सीधा 580 के ऊपर ही खुलनी चाहिए, फिर इसको बाय की सोचेगा, तब इसकी पहली रेजिस्टेंस जो आएगी वो 646.50 पे आएगी। इसको पार कर लिया तो फिर 713.14 पे, और उसके बाद 713 से मतलब 710 से 730 का लेवल, और फिर 780 50 से 80 का लेवल। ये सब छोटी छोटी रेजिस्टेंस है, पार करना मुश्किल होगा, छोटी छोटी जल्दी जल्दी आएंगे, लेकिन अगर इसको पार कर गया तो फिर 19,843 फिर निफ्टी पहुंचता हुआ नजर आएगा। और ये वो लेवल है जहां तक ये अभी होप है कि चला जाए, अगर ऊपर जाना भी चाहता है। तो इसके ऊपर फिर से वही कहानी कि भाई इसमें मोटा पैसा लगेगा, कोई लगाएगा तभी ऊपर जाएगा। मांड वाली खत्म हो चुकी है, FIS सेलिंग में है। अगर ये ऐसे ही सेलिंग करते रहते हैं या सेलिंग रोकते भी नहीं है और DIs बाइंग नहीं शुरू करते मोटी वाली, तो ये इससे ऊपर अभी फिलहाल नज़दीकी टाइम में जा ही नहीं रहा है। और मार्केट है, लेवल्स नोट कर लीजिए, बता रहा हूँ मैं आपको। 19,878, उसके बाद 19,945, 19,976, 19,988, ये सब रेजिस्टेंस का काम करेंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये सब। और मैक्सिमम ऊपर तक गए तो 20,025-30, इससे ऊपर जाने का दम फिर निफ्टी में अभी भी नहीं है। अगर 2-4 हज़ार करोड़ के पैसे बाइंग शुरू भी हो जाती है तब भी। हाँ, अगर इससे भी ऊपर गए तो 245, 20,415, हालांकि बीच में एक 330 का भी लेवल है। ये सब लेवल्स हैं जो आते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर इसको भी पार कर जाए फिर निफ्टी, सच में अगर ये ट्रैपिंग है, नीचे डराया गया गिराकर और अब तेज भगाने वाले हैं, तो लेवल होगा अगले हफ्ते के लिए 20,665, 20,665, यहाँ तक फिर निफ्टी जाएगा अगर ये ट्रैप है। और अगर ये ट्रैप है तो ये कल ही से, मंडे ही से तेज से ऊपर जाना चाहिए। अब बात करते हैं नीचे की। फिर निफ्टी को अगर नीचे आना तो भाई देखिए, सबसे पहला लेवल इंपॉर्टेंट, जब तक 19,560 के नीचे ये बाय मत सोचिएगा। सेल के लिए 500 का लेवल है, इसका इंतजार कर लीजिए, टूटना ज़्यादा अच्छा है। हालांकि खुलते ही अगर इसके आसपास साइडवेज खुलता है तो आप कोशिश कर सकते हैं छोटे मोटे स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन मैं सेल की राय जो समझता हूँ सही बनती है वो 19,500 के नीचे ही बनती है। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 19,430, और फिर 19,372, 19,350, ये 72 से 50 का एरिया, यानी कि 72 से 56-50 का एरिया, 19,372 से 350-60 का एरिया एक इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पर अगर आ गया रिवर्सल तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर ये नीचे जा रही है। फिर अगला लेवल 19,299, और फिर उसके बाद बुल्स एंड बियर्स का फाइट जोन। और ये मैं कम से कम नहीं तो 1.5-2 महीने से आप लोगों को बता रहा हूँ, ये इसी लेवल के नीचे नहीं जा पा रही है, उस लेवल में एंटर कर रही है। ये लेवल कहाँ से कहाँ तक है? 19,260 या 50 मान लीजिए, और नीचे का लेवल जो है वो 18,800 है। इन दोनों लेवल्स के बीच में फिर ये फंस जाएगी। फिर जहाँ ये जाना चाहेगी वो यहीं के बीच में डिसाइड होगा, या फिर यहीं साइडवेज में मार्केट चलती नजर आएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इस पर नजर रखिएगा। हालांकि लेवल्स जो बनते हैं वो आप नोट कर लीजिए। तो 19,300 के बाद 19,250, 136, 18,960, और उसके बाद 18,870 और 18,800 या 790, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इससे नीचे नहीं जाएगी। बीच में झटका वटका मारा भी तो भाई मैक्सिमम 18,557 अगले हफ्ते के लिए पीरियड, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। और नहीं तो भाई गई मार्केट, फिर बड़ा वाला और 1,500-2,000 पॉइंट का फॉल आता नजर आएगा। अब मिड कैप की बात करते हैं, सबसे ट्रिकी और कमाल का है। देखिए, मिड कैप निफ्टी की गेम मैंने पार्ट 1 में आपको अच्छे से समझाई है, उसको भी फिर से चाहे तो देख लीजिए। बहुत लंबी रैली कर चुका है भाई। ठीक है, अक्टूबर 2023 में ये 8,576 पे था, अभी भाई ये 9,500 पे है। समझे आप? 8,580 से 9,500, भाई साहब 1,000 पॉइंट, मतलब समझिए 8,000 की चीज़ पे 1,000 पॉइंट बढ़ने का मतलब क्या होता है परसेंटेज में अगर आप बात करेंगे तो 14% के करीब बढ़ चुका है। बहुत बड़ी रैली होती है बस। और यहाँ पर जाने के बाद ये एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, और टॉप पॉइंट जो मैंने बताया था 9,500 बताया था। हालांकि मैंने कहा था कि इसके भी अगर पार चला गया तो भाई ये 10,000 तक भी जा सकता है। सो वो अभी नहीं दिख रहा है, अभी फिलहाल ये वापस कमजोरी के साइन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब वो क्या होंगे लेवल्स, और इसमें अच्छा पैसा बनता है आजकल भाई, फिर बता दूँ आपको। इसकी ऑप्शंस में सॉरी तेजी से मूव्स आते हैं। 75 का लॉट इकलौती एक लॉट साइज रह गया है जो मोटा वाला है इंडेक्सेस में, सबसे बढ़िया पैसा बनता है। ठीक है, ओल्ड जमाने का निफ्टी याद दिला दिया इसने, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू कर दी तब 100 का लॉट होता था निफ्टी में, तब मजा आता था जब ये ट्रेडिंग ऑप्शंस में शुरू हुई थी। खैर एनी विच, तो ये है भाई, देखिए साइडवेज चल रहा है, बहुत लंबे समय तक चल चुका है। 1 घंटे की कैंडल अगर बात करूं तो फ्राइडे को सुबह 10:15 बजे से ऑलमोस्ट साइडवेज है। लेकिन जो ये ट्रेंड बना रहा है ना, ये दिखा रहे हैं कि माल जो है इसे डिस्ट्रीब्यूशन करा जा रहा है और ये फॉल की तैयारी में है, ऐसा दिख रहा है। ओवर अगर गैप अप हो जाएगा तो अलग बात है, अदरवाइज ये अब नीचे ही आने वाला है। ये भी यही कह रहा है जो
टेक्निकल्स के अंदर फंडा दिखाया जाता है। जब छोटी 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 कैंडल बनने लगती है किसी एक बहुत बड़ी कैंडल के बाद, तो ये स्टोरी होती है कि वहाँ से ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने वाला है। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर। ये एक लर्निंग के तौर पे याद रख लीजिए, जब भी एक बड़ी कैंडल बने और उसके आगे फिर छोटी छोटी कैंडल बननी शुरू हो जाए, तो इसका मतलब होता है ट्रेंड जो है वो रिवर्सल की तैयारी कर रहा है, या फिर और एक मतलब रिवर्सल ना माने, इसको माने कि बड़े मूव की तैयारी कर रहा है, बहुत बड़ा मूव आने वाला है। क्योंकि इतनी बड़े मूव के बाद यहाँ पर एक बड़ी कैंडल के बाद ये रिवर्सल करा, तो या तो ये कंसोलिडेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों के बाद बड़ा मूव। तो भाई अभी इसने करीब यहाँ पे 7 घंटे बिता दिए हैं और मंडे को इसकी एक्सपायरी है। ये क्या करेगा वही एक ट्रिक होगी जो बताएगी, ठीक है। हालांकि जो दूसरा रूल कहता है टेक्निकल का, वो ये कहता है कि अगर कोई प्राइस ऊपर जाती है, जैसे कि ये गई, तो उसको नीचे आना चाहिए, फिर करेक्ट होकर ऊपर जाना चाहिए उस लेवल को, और फिर उसके बाद उसको नया अप मूव लेना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटीज में अभी भी बनी हुई है, ठीक है। वो लेवल के लिए 19,500 का लेवल इंतजार कर लीजिएगा। उसके ऊपर अगर ये ट्रेड करे तब बाय बहुत अच्छा सा बनता है। 455 पे हालांकि 45 पॉइंट निकल जाएंगे, बट अगर ऐसा हो तो, मगर 500 पॉइंट भी थोड़ी देर रुकने दीजिएगा, सिर्फ झटका मारते ही ना चला जाए, क्योंकि एक्सपायरी है। ये खेल हो सकता है कि मंडे को खेला जाए। अब बात लेवल्स की, देखिए मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें तो 9,460 इसके नीचे है, तब तक सिर्फ सेल का सोचिएगा, बाय सोचिएगा भी मत, ये नीचे जा रहा है। 460 के पार ऊपर चला जाए तो अगली रेजिस्टेंस 478 478, फिर 9,494, 9,530 और उसके बाद ओपन ब्लू स्काई, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए और बैठिए। ये 10,000 की तरफ जा रहा है, जहां पेट भर जाए या डर लगने लगे प्रॉफिट बुक कीजिएगा, नहीं तो भाई स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा। जहां हिट कर देगा वहां बुक कर लीजिएगा, नहीं तो बैठे रहिएगा। लंबा बड़ा मूव 400-500 पॉइंट का, लेकिन टाइम लेगा, हफ्ते की बात होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर नीचे आता है तो नीचे आने के लिए भाई देखिए, इसको बहुत छोटा सा लेवल क्रॉस करना है। अभी है कहाँ पे 9,455 पे, जहाँ ये 50 के नीचे आया है, ये कंफर्म कर देगा कि मैं जा रहा हूँ नीचे। 50 का ही स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 50 से बहुत ज़्यादा ऊपर जाना चाहें तो 59 का बनता है, स्टॉप लॉस बनाइए और फिर राइड कीजिए। तब ये नीचे आ रहा है, पहली सपोर्ट 9,428, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 395, और 395 को तोड़ दिया तो 9,362, फिर 9,347, 332, 326 ये लेवल्स हैं जिनको ये जल्दी से तेजी से अचीव करता नजर आएगा। और अगर इनको पार कर गया तो फिर 9,298, और अगर इसको पार करा तो 267, 242, 9,232 और 9,232 वो लेवल है जहां पर आकर अगर इसे बाउंस करना है तो ये रुकेगा, कोशिश करेगा, अदरवाइज इससे पहले कहीं बाउंस की उम्मीद नहीं है। बाकी डेटा में अगर कुछ बना तो बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पे गैप भी छोड़ के गया हुआ है, तो ये इनको फिल करने आता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। हाउएवर हफ्ता है पूरा, तो उसके लिए क्या करना है, और ये सब मंडे को भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। अब अगर बात करूँ मैं पूरे हफ्ते की, तो इसके आगे जो लेवल्स आते हैं वो 9,214, 9,182, 9,158, 136, 109, 9,085, 9,074, 9,000 और उसके बाद 8,991, 8,961 यहां तक ये आराम से आ सकता है। यहां पर ये बनता है दूसरा पॉइंट, जहां से फिर उम्मीद जगती है कि ये बाउंस कर सकता है, दैट इज 8,960 से 70 का एरिया। और कहीं इसको भी तोड़ दिया तो भाई फिर 8,894 और उसके बाद फिर 8,940 और उसके बाद 8,725, ये सब लेवल्स ओपन है। अगर निफ्टी मिड कैप नीचे आना चाहता है तो ये इतनी तेजी से नीचे आएगा। पिछली करेक्शन आई एम श्योर दैट आप जैसे कईयों को याद होगी, जब इसने ये फॉल दिखाया था तो ये गिरेगा, तो ये ऐसे ही गिरता है। 1 2 3 4 5 6 दिन के अंदर इसने छोड़े भी उतने ही पॉइंट थे, ठीक है। 9,209 से कितना शुरू हुआ था और 8,500 पे चला आया था। जबकि इसके बड़े वाले मूव की बात बताऊं तो इसने जो अभी तक मूव दिया है, अप मूव, भाई ये देख लीजिए इसका अप मूव जो है, अगर बात करूं पिछले 1 साल की कहानी, 1 साल भी नहीं यार, इनफैक्ट अगर हम बात करें मार्च में, ये था 27 मार्च को, ये था 6,680 पे, वहां से ये चलकर अब आ गया है 9,500 पे, 3,000 पॉइंट, यानी कि ऑलमोस्ट 45% का गेन। कब था ये? मार्च 2023 में। कितने महीने में? लगभग 7 या 8 भी बोलना चाहें तो आप 8 महीने में बोल लीजिए। 8 महीने में 45% का गेन। स्टॉक नहीं, इंडेक्स है ये, उसमें आ चुका है। तो कितनी हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है, अगर ये फॉल आता है तो बहुत तेज होगा, ठीक है। आई होप आपको ये सब फायदा दे रहा है, अच्छा बन रहा है, आपके लिए पैसा काम आ रहा है। अगर ये सब अच्छा लग रहा है तो भाई डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.